नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के बाद नतीजे भी आप लोगों के समक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह है जो कि पंचकुला में होगा, दशहरा ग्राउंड के अंदर है और सुबह 11 बजे का समय है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बड़े बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा के अंदर तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगाकर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार। अब हरियाणा प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात क्या रुख रहेगा, क्या नहीं रहेगा, उससे पहले हम चर्चाएं करते हैं कि क्या शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के पद की शपथ नायब सिंह सैनी ही लेंगे। क्या अड़चनें पैदा हो सकती हैं? क्या नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के पद की शपथ नहीं ले पाएंगे? बहुत सारे सवाल जहन में हैं, लोगों के जहन में भी हैं। तो बता देते हैं कि हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है कि नायब सिंह सैनी एक ऐसा चेहरा जो कि बिल्कुल चुनाव की 6 माह पहले ही मैदान में उतारा गया और उनको एक सांसद से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके पश्चात 1 माह के अंतराल के पश्चात ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया गया, जिसकी बदौलत आज हरियाणा में 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार को भारतीय जनता पार्टी की बनी। सवालिया निशान तो नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि बार बार जिक्र आ रहा है। जैसे अनिल विज हैं, वो भी दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। राव इंद्रजीत हैं, वो भी उनकी बेटी के लिए, या फिर चाहे वो स्वयं सांसद हैं वो गुरुग्राम से। लेकिन कयास तो लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं चलती हैं ऐसे ही। क्या नायब सिंह सैनी 17 को दशहरा ग्राउंड पंचकुला में शपथ ग्रहण कर लेंगे या फिर किसी और चेहरे पर बीजेपी जा सकती है? क्योंकि ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी, कभी भी बीजेपी पार्टी ने डर नहीं दिखाया, कभी परेशान नहीं दिखी। वो हमेशा हमेशा से ही बीजेपी पार्टी एक तूल में, एक लय में फैसले करती आ रही है और फैसले बीजेपी पार्टी के हमेशा पक्ष में ही रहे हैं। हरियाणा के अंदर आपने देखा कि कितने विधायकों की टिकटें कटी, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की टिकटें कटी और चुनाव बड़ा अच्छा गया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी हारे, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हारे, विधायक हारे। और विधायक दल की बैठक के पश्चात जो फैसला हुआ, को बीजेपी हाईकमान का जो फैसला, वो अभी तक तो चेहरा नायब सिंह सैनी है। तो 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा और बीजेपी पार्टी के हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, जनता के हिसाब से चलेगी। क्योंकि नायब सैनी का एक बड़ा बयान आया था, शपथ अभी नहीं हुई, कि 25,000 युवाओं को पदों पर बैठा कर वो शपथ लेंगी। भी चुनाव होंगे, चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। 20 नवंबर को चुनाव है, 23 को नतीजे होंगे। 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नामांकन दर्ज किए जाएंगे। 288 सीटों पर चुनाव होना है। वहां पर हरियाणा की चर्चा कर लेते हैं पहले, उसके बाद अगली वीडियो में हम महाराष्ट्र की भी चर्चा करेंगे। जो फिलहाल जो हरियाणा के अंदर अगर बात करें कि नायब सिंह सैनी ही क्यों है मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि 6 माह पहले ही एक चेहरे को मैदान में उतारना और उस चेहरे के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें, जबकि एक लहर, एक वेव कांग्रेस के नाम की दौड़ पड़ी थी, हुड्डा के नाम की दौड़ पड़ी थी, लेकिन शायद उसी लहर की वजह से आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में हरियाणा में नहीं आ पाई। क्योंकि चुनाव आप लोगों को पता है किस कदर बदला, किस कदर चुनाव का झुकाव रहा। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। अब उन
पर चर्चाएं करना कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जनता जिसे बनाती है 5 साल उन्हीं को दायित्व संभालना होता है, और दायित्व संभालने के लिए 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। और अब बस 5 साल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है, क्या नायब सैनी के चेहरे पर ही 5 साल मैदान में रहकर अगले 5 साल के लिए भी नायब सैनी का चेहरा रहेगा, क्या 17 तारीख को कोई और चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है, कुछ पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बिशंबर वाल्मीकि जैसे जो लगातार जीतते आ रहे थे उनकी टिकट काट दी जाती है, लक्ष्मण यादव को बदलकर रेवाड़ी भेज दिया जाता है, कोसली से नया चेहरा उतारा जाता है और उसको जिता दिया जाता है। राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट मिला अटेली से, वो भी वहां से जीत कर निकलती हैं। हालांकि उन पर कुछ चर्चाएं चली कि जो उम्मीदवार थे बीएसपी के, उन्होंने कहा है कि 4 राउंड बचे हुए थे और वो आगे थे और एकदम से उनको जिता दिया गया। ये चीजें जो है वो बाद की बातें हैं, क्या रहेगा क्या नहीं। लेकिन फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर 17 को शपथ ग्रहण समारोह है, और हरियाणा प्रदेश में क्या स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, क्या नायब सिंह सैनी आने वाले वर्षों के लिए एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर किस प्रकार से वो काम करेंगे, क्योंकि 10 साल जो मनोहर खट्टर का समय रहा वो बड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा अगर नहीं बदलते तो शायद हार का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि लोगों ने सिर्फ 1% लोगों ने ही उनको पसंद किया। और हरियाणा के अंदर जो प्रतिशत दिखाया जा रहा था, परसेंटेज, वो हुड्डा को 23%, 18% नायब सिंह सैनी जो कि एक नया चेहरा एकदम से मैदान में उतारा गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, करनाल की सीट पर उन्हें उपचुनाव कराया गया लोकसभा चुनाव के दौरान ही, और जो 6 माह बचे थे उनमें उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, उन्होंने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके चेहरे पर ही जो है मैदान पूरी तरह से तैयार किया गया हरियाणा विधानसभा चुनाव का, और उन्होंने ऐसा मैदान साफ किया है, ऐसा मैदान साफ किया, लोगों से बातचीत करने का तरीका, कभी बग्गी पर चलते दिखाई दे रहे हैं, कभी खिचड़ी गाड़ी में खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही मतलब अच्छा स्वभाव भी है उनका, ऐसा नहीं है। मिले हम प्रदेश अध्यक्ष वो बने थे तभी हम मिल चुके थे, और बातचीत भी हुई उनसे, जैसे सवाल जवाब भी हुए हैं। तो अच्छा विनम्र स्वभाव है उनका, लोगों से बातचीत करने का तरीका उनका बड़ा बड़ा ही मतलब सराहनीय है, बड़ा ही अच्छा है। और मुख्यमंत्री के पद पे आने के बाद तो और भी अच्छा करेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता की कमान जिसे मिलती है, एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को निभाना कोई छोटी बात नहीं है। और नायब सिंह सैनी है उस लायक, और नायब सिंह सैनी का चेहरा इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुना। और देख लीजिए आप कितना फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को, 48 सीटें आई और पूर्ण बहुमत, 46 पर पूर्ण बहुमत होता। तो 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, कौन शपथ लेता है, भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री, हमारे हिसाब से तो वही मुख्यमंत्री होंगे। और 5 साल का क्या रहेगा, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, सत्ता होती है वो लोगों के हितों के लिए होती है, हित के कार्य सरकार करती है। कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, बस करने के अपने अपने तरीके होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अपने तरीके हैं, कांग्रेस पार्टी के अपने तरीके थे, इनेलो पार्टी के अपने तरीके थे, विकास पार्टी के अपने तरीके थे। समय समय की बात है। अब 500 रुपये में सिलेंडर की घोषणा है, 2100 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा है, 2 लाख रोजगार देने की घोषणा है। उन पर भारतीय जनता पार्टी कितना खरा उतर पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी, यूं मान लीजिए कि आने वाले भविष्य के लिए भी पूरी तरह से हर चुनाव को, एक एक दिन को बड़े अच्छी से व्यतीत करती है, और भविष्य भी जो है एक तरीके से पार्टी का मजबूत बनाए रखने के लिए चेहरे ऐसे मैदान में उतारती है कि शायद कोई सोच भी नहीं पाता होगा। क्योंकि आपने जैसे राजस्थान में देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, कहीं की भी बात ले लीजिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चेहरे मैदान में ऐसे उतरते हैं
एकदम से। और ऐसे नायब सैनिक की तरह नायाब से नायाब चेहरे मैदान में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराती है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे।